नमस्कार बच्चों, आपका आर के कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम बिहारी लाल द्वारा रचित नीति पढ़ेंगे। दुसह दुराज प्रजानुको क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली पावस रविचंदु। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बिहारी लाल द्वारा रचित नीति से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने दोहरे शासन की अव्यवस्था की ओर संकेत किया है। व्याख्या असहनीय द्विराज्य में प्रजा के दुखों और संघर्षों की वृद्धि क्यों न हो। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर अधिकार करके सारे संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे में दोहरे शासन की ओर कवि ने संकेत किया है। भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा। अगला दोहा है बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मानु, भलो भलो कह छोड़िए, खोटे ग्रह जपदानु। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने संसार द्वारा शनि, राहु, केतु, मंगल आदि ग्रहों पर व्यंग करते हुए कहा है कि संसार में बुरे व्यक्ति की ही पूजा होती है। व्याख्या जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, इस संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि यदि वह बुराई छोड़ भी दे तब भी लोग उससे डरते हैं। यह संसार का नियम है। अच्छे ग्रहों को लोग अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, किंतु खोटे ग्रहों की उनके खोटेपन के कारण ही पूजा करते हैं। काव्य सौंदर्य कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का वर्णन किया है। भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा। अगला दोहा है नर की अरु नल नीर की, गति एक करी जोय, जे तो नीचो होय चले, तय तो ऊंचो होय। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने आदमी को विनम्र होने के लिए कहा है। व्याख्या मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा, उसकी उतनी ही आर्थिक उन्नति होगी। इस तथ्य को नल के जल की चाल के द्वारा समझाते हुए कवि कहते हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की दशा एक सी ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार नल जितने नीचे स्थान में रहेगा, उतना ही उसका जल ऊपर चढ़ेगा। उसी प्रकार मनुष्य भी जितना नम्र होकर चलेगा, उतना ही वह उन्नत होगा। काव्य सौंदर्य भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिर घटय, बरु समूल कुम्हिलाय। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने धन के बढ़ने पर मन का बढ़ना विनाशकारी बताया है। व्याख्या संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है, किंतु जब संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ हो जाता है तो मन रूपी कमल नीचे नहीं जाता, बल्कि जड़ सहित सूख जाता है। अर्थात धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन हीन नहीं होता, बल्कि समूल नष्ट हो जाता है। काव्य सौंदर्य साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा। अलंकार दृष्टांत जो चाहत चटक न घटय, मैलो होय नमित, रज राजसु न छुआय तो, नेह चीक नव चित्त। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि गर्व और बड़प्पन की धूल मित्रता को मलिन कर देती है। व्याख्या हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता कभी नष्ट न हो और मित्रता बनी रहे, तो उसके स्नेह से बड़प्पन की धूल का स्पर्श न कराओ, क्योंकि धूल तेल लगी वस्तु पर
आसानी से चिपक जाती है और उसे गंदा कर देती है। उसी प्रकार गर्व और बड़प्पन की धूल मित्रता को मलिन बना देता है। काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास और रूपक। बुरो बुराई जो तजय, तो चितु खरो डरातु, जो निष्कलंक मयंक लखी, गनय लोग उत्पातु। प्रसंग, बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से उसकी बुरी आदत छूट जाने पर भी हमेशा भय बना रहता है। व्याख्या, यदि बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति अपनी बुरी आदत को छोड़ भी दे तब भी वह शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उससे ठीक उसी प्रकार डरता रहता है जिस प्रकार पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग किसी भावी दैवीय उत्पात की आशंका करने लगते हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार, अन्योक्ति और दृष्टांत अलंकार। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पंछीनु न मार। प्रसंग, कवि ने बाज पक्षी के द्वारा मनुष्यों पर अन्योक्ति करते हुए कहते हैं कि व्याख्या, हे बाज पक्षी, दूसरों के बस में होकर तुम स्वतंत्र विचरण करने वाले पक्षियों का वध न करो। इसमें न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है और न तुम्हें इसमें कोई यश ही प्राप्त होगा। इसमें तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार श्लेष अलंकार। आपको हमारा शिक्षण कार्य पसंद आया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी समस्त वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।